आप सबको जय मसीह। प्रिय भाइयों बहनों, मैं प्रभु का दास आप सबों को बीच फिर से एक बार उपस्थिति होया हूँ। आइए आप सबों को बीच में मैं आप सब लोगों के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं आज का वचन जो है हमारा, हम काटे जाएंगे या छांटे जाएंगे, हम इसी विषय में बात करेंगे। यस मेरे प्रियो, और मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आप हमारा यह वचन अंत तक सुनिए। जब आप अंत तक सुनेंगे तो प्रभु का वचन से समझेंगे और आपको प्रभु का ज्ञान प्राप्त होगा। यस मेरे प्रियो, आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर आप अंत तक सुनिए। आइए आज मैं आप लोगों के लिए आज छोटा सा थोड़ा प्रार्थना करूं। आइए आप लोग के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करता हूं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा है, हमारे पृथ्वी के पिता, आप स्वर्ग के राजा, आप महान है। प्रिय परमेश्वर, आपका जब पवित्र कलाम खोले मेरे हृदय को छू ले मेरे पिता, और मेरे दिलो दिमाग को छू के ब्लेस कर। जब आपको पवित्र कलाम खुले तो बोलने वाला आप मैं नहीं, पर आपका आत्मा हो मेरे प्रिय परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर, जितने भी आदमी भाई बहन ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सबों को ऊपर मैं आपका आशीष बोलता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर। उसको शरीर में जो भी दुर्बलता, समस्या, कमी, घटी, श्राप, बंधन, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ वो निकलने के लिए हम विशेष विनती प्रार्थना करते मेरे प्रिय परमेश्वर। मैं तो नहीं जानता इस भाई बहन को क्या समस्या है, पर आप सब जानते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन आपका हाथों को रचने हैं मेरे प्रिय परमेश्वर। आप ही हाथों से रचा हुआ है हम सबों को। आप सब कुछ जानते हैं, हमारे अंदर आप वास करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर। आप सबों को चिंता, परेशानी, बीमारी, समस्या दूर कर दी यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते धन्यवाद है। आपने हमारा छोटा सा प्रार्थना आपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यस मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज का वचन हमारा, आज का टॉपिक होगा हम काटे जाएंगे या छांटे जाएंगे। आइए इसी विषय में मैं आज बात करूंगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 16 से लेके और 20 पद तक हम पढ़ेंगे आप लोगों के सामने। यस मेरे प्रियो, हम आज का विषय हमारा काटे जाएंगे या छांटे जाएंगे। उनको फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकामा पेड़ बुरा फल नहीं लाता, और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, हमें प्रभु का वचन बताते हैं उनको तुम फलों से पहचान लोगे। यस मेरे प्रियो, क्योंकि यह वचन आपके ऊपर और हमारे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। आप धोखा न खाइए, इंसान तो भरमाता है। यह वचन हमें आपको सिखाती है कि हम हर एक आदमी को परखें। यस मेरे प्रियो, हमें प्रभु का वचन सिखाती है कि हर पेड़ अच्छा फल नहीं देता,
जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल नहीं दे सकता। जो अच्छा इंसान है वह गलत बात आपको नहीं सिखाएगा, और जो बुरा आदमी है वो हमेशा आपको बुरा ही बातें सिखाएगा। यस मेरे प्रिय भाइयों, आपका और मेरे ऊपर भी ये बातें लागू होती है। हमें प्रभु का वचन सिखाती है, क्योंकि प्रभु ने हमेशा दृष्टांत में बात किए हैं। प्रभु ने दृष्टांत में क्यों बातें किए हैं? क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताती है, प्रभु ने आपको बोलने का और समझने का सामर्थ्य दिया हुआ है। प्रभु खाली दृष्टांत में बात करेगा, सोचना और समझना आपका और हमारा काम है। इसलिए प्रभु दृष्टांत में बातें करता है। यस मेरे प्रियो, इसीलिए बोलते हैं आप अच्छे इंसान को साथ में संगति कीजिए और अच्छे विचार रखिए, और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। यस मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए मैं वचन से देखेंगे, गलातियों 6 अध्याय उसका 6 अध्याय उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यस मेरी प्रियो, परमेश्वर को कोई ठट्ठा नहीं उड़ाया जाता कभी भी। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमेशा आप धन्यवाद दें। जो भी कुछ काम करे आप प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि आपको और हमको बुद्धि और ज्ञान से सामर्थ्य का देते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद दें। यस मेरे प्रियो, सो प्रभु कभी ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के कटनी काटेगा। यस मेरे प्रियो, सो परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाती है कि जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाता है वह विनाश का कटनी काटेगा, और जो पवित्र आत्मा के लिए जो बोते हैं वह अच्छे कटनी काटेगा, और हम समय पे काटेगा। 30 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 60 गुना हम कटनी काटेंगे और 100 गुना काटेंगे। यस मेरे प्रियो, सो परमेश्वर को और आप तुच्छ मत समझिए। परमेश्वर, पवित्र शास्त्र हर एक प्रभु का प्रेरणा से रचा गया है। सो आप परमेश्वर को ठट्ठों में न उड़ाए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें सिखाती है आप जो कुछ बोएंगे उसी के हिसाब से आप फल काट सकते हैं, और जो कुछ बोएंगे वही हमें पाएंगे। यस मेरे प्रियो, सो हमेशा आप अच्छे वचन बोलिए, अच्छे बोली बोलिए, अच्छे भाषा बोलिए, किसी को बुराई या निंदा शिकायत न कीजिए। यस मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य के लिए हमें नियंत्रण, हमें आराधना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का कलाम हमें सिखाती है हम एक दूसरे से प्रेम बना के रखें। यस मेरे प्रियो, सो आइए मैं प्रभु कलाम से देखिए, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न होते ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों बहनों के साथ। यस मेरे प्रियो, सो अगर हम यदि सही टाइम पे अगर बोए और सही टाइम पे कटनी काटेंगे, क्योंकि हमें प्रभु का वचन हमें सिखाती है हम जहाँ तक हो सके मदद करना चाहेंगे, और जहाँ तक हमारा हो सके वहाँ मैं विश्वासी भाइयों लोगों के साथ अवश्य सहायता कीजिए आप लोग। यस मेरे प्रियो, सो प्रभु का वचन हमें सिखाती है, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 2 वचन,
जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वह और फले। यस मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमें और आपके ऊपर भी ये बात लागू होता है। यस मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा और आपका जिंदगी में छोटा छोटा बीमारी उत्पन्न होता है और आती है। हर समस्या, हर परेशानी में हमें प्रभु का संग रहना चाहिए, ना कि घबराना नहीं चाहिए कभी भी। हमें इसीलिए प्रभु उदाहरण देते हैं कि हम जो डाली मुझ में नहीं फलती उसको मैं काटता हूँ और छांटता हूँ। काटने का और छांटने का अर्थ यही है। हमारा जीवन में बहुत सारा छोटा छोटा बीमारी आता है, पर उस बीमारी से मुझे को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमें इसीलिए छोटा छोटा बीमारी देते हैं कि हम दृढ़ समय तक प्रभु में बने रहें, ताकि हम और फल लाएंगे। यस मेरे प्रियो, क्योंकि काटते समय आप जानते हैं माली जब गार्डन में फूलों पौधों को जब काटता है और छांटता है तो छोटी छोटी और टहनियाँ निकलती है। क्यों काटती है, क्यों छांटती है? क्योंकि वह और घना हो और वो डाली छोड़े और फल लाए। यस मेरे प्रियो, इसीलिए हमें प्रभु छोटा छोटा मुसीबत, छोटा छोटा तकलीफ देते हैं और वह जांचते परखते हैं कि हमारा विश्वास में टिकता है कि नहीं। सो आप कभी प्रभु में भरोसा मत छोड़िए, प्रभु पर भरोसा रखिए, वह आपको दृढ़ करेगा और शक्ति और बल देगा। यस मेरे प्रियो, तो इसीलिए प्रभु हमें छांटने की बात समझाते हैं। यस मेरे प्रियो, तो आइए मैं प्रभु का कलाम से देखेंगे। वही यूहन्ना में लिखा हुआ है 4 वचन और 6 से हम आपको सुनाएंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यस मेरी प्रियो, दाखलता आप जानते हैं कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर। और डाली कौन है? आप और हम। यस मेरे प्रियो भाइयों बहनों, क्योंकि आपको और हमको हमेशा प्रभु में बना रहना चाहिए। इसीलिए हमें प्रभु दृष्टान में बताते हैं कि जब तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो तुम अपने आप कुछ फल नहीं ला सकते। क्योंकि हम प्रभु में अगर बने नहीं रहेंगे तो हम कुछ फल नहीं ला सकते। यस मेरे प्रियो, हम आप अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते बिना प्रभु का आज्ञा के बिना, क्योंकि प्रभु चाहते हैं आपको और हमको कि हम बहुत ताकत से फल लाएं। प्रभु बहुत ताकत से हमें और आपको आशीष देते हैं। प्रभु हमको और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यस मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए प्रभु आपको और हमको जीवन देते हैं। वो चाहते हैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाएं। सो आप और हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम फलेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु दाखलता है और हम उनका डालियां हैं। सो इसीलिए हमको प्रभु का वचन समझाते हैं, तुम हमारे बिना कुछ फल नहीं ला सकते। यस मेरे प्रियो, ये सभी वचन प्रभु का वचन हमें सिखाती हैं, जो हम प्रभु का बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए हम काटे जाएंगे या छांटे जाएंगे, यही आज का हमारा विषय था। अगर आप इस वचन के
माध्यम से अगर आप लोग नए सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत तरह से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।